तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अंबाला कैंट से प्रत्याशी अनिल विज और हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री, और उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर अंबाला कैंट में हवा किस ओर बह रही है। लेकिन सबसे पहले बात एग्जिट पोल की कर लेते हैं। सर, एग्जिट पोल आ चुका है, आगे कांग्रेस निकल रही है, क्या कहेंगे? देखिए, अभी तो पूरी तरह से मतदान नहीं हुआ, पूरी प्रतिशत नहीं आई। चुनाव आयोग ने कहा है कि 11:45 तक रात को वो पूरा प्रतिशत बताने की स्थिति में होंगे। तो अभी किसी प्रकार के ऐसा कोई तंत्र हो नहीं सकता कि अभी से अंदाजे लगाए जा सके। और एग्जिट पोल की पोल तो पहले भी बहुत बार खुली है। अभी 8 तारीख तक का इंतज़ार कीजिए। 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और बहुमत से बनेगी। लेकिन इस बार बम्पर वोटिंग हुई है और हर सीट पर हुई है, तो इसे लेकर क्या कहेंगे? नहीं, बम्पर वोटिंग हुई है तो वो बीजेपी के लिए हुई है, कांग्रेस के लिए क्यों होगी? कांग्रेस का हाल तो देखो क्या है, आपस में लड़ रहे हैं जगह जगह पे, इनके रिबल्स खड़े हैं जगह जगह पे। लेकिन सर, 2014 में जब सत्ता परिवर्तन हुआ था तो उस समय भी काफ़ी बम्पर वोटिंग हुई थी और इसके बाद कांग्रेस सत्ता से गई थी। तो इस बार भी वही समीकरण जो है बनता हुआ नजर आ रहा है, तो क्या लग रहा है फिर? नहीं, जब बम्पर वोटिंग होती है तो वो बीजेपी के मतदाता आकर वोट करते हैं जो अदरवाइज नहीं करते हैं। तो इस बार उन्होंने की है, 2014 में भी उन्होंने की थी। ये बीजेपी की वोट है। अंबाला कैंट की बात करें तो टफ फाइट मान रहे हैं यहाँ पर, कांटे की टक्कर मुकाबला? नहीं, कोई कांटा नहीं है, कोई टक्कर नहीं है, पूरे टक्कर नहीं। मनोज सिंह जी एग्जिट पोल की पोल खोल रहे हैं। अनिल विज हमारी साथी से बात कर रहे थे, क्या आपके एग्जिट पोल की पोल खुलने वाली है मनोज सिंह जी? उसके मृदुल एंडिंग कमेंट्स ले रहे हैं सबसे। ऐसा कुछ नहीं है ऐश्वर्या जी। अरे ऐश्वर्या जी क्या करेगा? एग्जिट पोल आपने किया है। आप 3 दिन इंतजार कीजिए और मुझे उम्मीद है कि जो हम आंकड़े लेकर आए हैं उसके इर्द गिर्द ही रिजल्ट आएगा। किसी चीज को आप 100% नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि 3% की मार्जिन जो है वो काफी है। और उसमें आते हुए बिल्कुल, एक बार मैं नंबर्स बता देता हूं, फिर आखिरी कमेंट हम लेते हैं। एक बार हरियाणा के जो नंबर आ रहे हैं वो बता देता हूं। वोटिंग परसेंटेज तो लगातार बता रहे हैं, लेकिन 21 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी संभावना है, 59 सीट कांग्रेस को मिलेगी संभावना है, 2 पर जेजेपी, INLD 4 और अदर को भी 4 जाएंगी। जम्मू कश्मीर में भी कुछ ऐसे ही आंकड़े हैं, 30 बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, 37 पर अलायंस नेशनल कॉन्फ्रेंस का, कांग्रेस का और CPIM का दिखा रहा है। PDP 7 पर जीतेगी, 6 पर JKPC और 10 अदर के खाते में जाते हुए दिख रहा है। और सबसे पहला कमेंट शिवम त्यागी का ही है, क्योंकि शिवम त्यागी जो दावे किए जा रहे थे और जहां से चर्चा शुरू हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेहनत करते हैं लेकिन लोकल लीडरशिप ऐश्वर्या वो कामयाब नहीं हो पा रही। आंसर शिवम जी। 8 तारीख को मैं रिपब्लिक भारत के स्टूडियो आ रहा हूं, फैक्ट्री की नहीं हलवाई की बनी हुई गर्मा गर्म जलेबी लेकर। जीत के साथ ही आप दोनों को खिलाऊंगा। घी सही होना चाहिए गुरु, को खिलाऊंगा जो साथ घी सही होना चाहिए, घी सही होना चाहिए, उनको भी खिलाऊंगा। घी बिल्कुल ठीक होना चाहिए, बिल्कुल गांव के आदमी और गांव वाला घी होगा। अरे हलवाई की होगी ओरिजिनल, अंडरस्टूड से थोड़ी ना मिलेगी। पॉइंट टेकन, आम आदमी पार्टी बेहतर गांव वाला पॉइंट टेकन, आम आदमी पार्टी। बहुत बढ़िया शिवम भाई ने बहुत बढ़िया स्पोर्ट्समैनशिप दिखाई है। हार के भी जलेबी खिलानी चाहिए, क्या दिक्कत है? और एक बात है कि आम आदमी पार्टी विधानसभा में हरियाणा की एंट्री करेगी और बीजेपी 10 पार नहीं करेगी हरियाणा। दोनों एग्जिट पोल का बीजेपी क्या नहीं करेगी? बिकॉज ये रिकॉर्ड 10 पार नहीं करेगी हरियाणा में, 10 पार नहीं करेगी। ओके ठीक है। अभय जी योर एनालिसिस। भाई ऐसा है कि ऐश्वर्या भाई ऐसा है कि जो मैंने पहले बोला, बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक या जो जम्मू कश्मीर में जो बीजेपी का परफॉर्मेंस और सुधरता दिख रहा है वह सिर्फ बीजेपी के अपने कारण से नहीं है, कांग्रेस के कारण से भी है। कैसे? देखिए, कांग्रेस पार्टी का 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ी और 16 विधानसभा सीटों पर आगे रही थी। और इस बार वह 7 सीटों पर ही आगे रही है, 16 से घट के 7 पर आ गई है। बीजेपी 2020 में 29 सीटों पर आगे रही, इस बार 29 सीटों पर आगे रही है। तो कांग्रेस पार्टी को मैक्सिमम अपने स्टेट के अनुसार 15 से 20 सीट पर चुनाव लड़ना चाहिए था। वो क्या कि 32-33, लेकिन अलायंस हुआ और इस पर कांग्रेस पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही है 3 से 6। आखिरी कमेंट देंगे अभय जी, खत्म करें फिर भाटिया जी। 5 सीटों पर एसी वर्सेस 5 सीटों पर एसी वर्सेस
ठीक है, आईएनसी भी हुआ। तो कहने का अर्थ है भाटिया कि जी, कांग्रेस पार्टी अगर भाटिया जी, मैं आ रहा हूं। अबे जी, अबे के नंबर्स कभी खत्म नहीं होते, ये हमारे दर्शक जानते हैं। अबे यू आर अ नंबर्स गाय, वी नो दैट। आपके नंबर्स कभी खत्म नहीं होते, शो खत्म हो सकता है, लेकिन रतेंद्र भाटिया जी, एक तरफ आप बोल रहे हैं ओमर साहब ने बहुत अच्छा करा, ये किया, वो उधर से बीजेपी, ये क्या हो रहा है? ये मिक्स हो रहा है कुछ? सर मैं कोई मिक्स नहीं कर रहा, मैं उनकी बात का जवाब दे रहा था कि भारत को, हिंदुस्तान के लिए मैं आज भी नहीं, रत्नाकर जी बहुत खुश हो गए कि आप कहीं चेंज तो नहीं कर रहे हैं, आप कहीं स्विंग हमारे प्रधानमंत्री का बहुत सपोर्ट करता हूं और उनकी बहुत इज्जत करता हूं। जो काम उन्होंने किए देश के लिए उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन एक समय के बाद एक एंटी इनकम्बेंसी आती थी और मैं ये कह रहा हूं खाली कि लोकल यहाँ के लोगों ने उस चीज को नहीं स्वीकारा है या भारतीय जनता पार्टी उसको नहीं प्रेजेंट कर पाई है ढंग से। लेकिन अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस हारती है जम्मू कश्मीर में तो उसका केवल और केवल कारण वो होगा कांग्रेस। रत्नाकर त्रिपाठी, कांग्रेस कहना चाहूंगा। एंडिंग कमेंट्स, रत्नाकर त्रिपाठी। देखिए, पहले तो मुझे बहुत दुख है कि आप मिठाई खाने से वंचित रह गए, क्योंकि उस दिन आपको त्यागी जी दिखाई देंगे ना, जलेबी मिलेगी। और दूसरी चीज आपको मैं स्पष्ट बता दूं, झूठ का पहाड़ और झूठ का महल बहुत दिन नहीं चलता। प्रधानमंत्री इस जगह के मुख्यमंत्री ने ये कही के, और प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ फर्जी वादे किए हैं, सिर्फ फर्जी वादे। वो शंख है ना उसका। अभय दुबे जी से मैं इतना कहूंगा, अभय दुबे जी मैथमेटिक्स के टीचर की वो कहानी पढ़ लीजिएगा जिसमें उसने कहा कि सारा हिसाब ज्यों का त्यों, फिर भी कुनबा डूबा क्यों? कुनबा डूबता है अम्मू जी, जनता को। मैं आखिरी कमेंट ले लेता हूं क्योंकि आपने कहा कि ये आंकड़े भी सही साबित होंगे। अम्मू जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अभी नहीं, अमू। हाँ। हरियाणा के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनेंगे। मेरे मित्र कुमारी शैलजा मियां शिवम के शैलजा जी कैसे मानेगी? परंतु मैं वही कह रहा हूँ, माने ना माने, परंतु मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनेंगे। दूसरा, जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है, ये मेरा मानना है, और बन के रहेगी। मनोज सिंह, लास्ट आंसर टू यू। मनोज सिंह जी, देखिए एग्जिट पोल की पोल खुल जाए, बहुत सारी ये अंडरहैंड कमेंट्स आते हैं। मैं आपके काम को हल्के में नहीं आंक रहा हूं, प्रोसेस होता है, पूरी मेथोडोलॉजी है, मेरे पास है। कितने हजारों लाखों लोगों से बात करते हैं आप लोग। मृदुल ऑल्सो ऑन एयर प्लीज। मनोज जी, देखिए एग्जिट पोल सही होता है, गलत होता है। देखिए ऐश्वर्या जी, लेकिन एक बात है कि हरियाणा में अगर ये होता है और जम्मू कश्मीर में अगर बीजेपी सरकार नहीं बना पाती है या सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं होती है, तो विपक्ष मृदुल ये बना के खुलेआम अब बोलेगा कि देखो 24 के बाद अब लगातार राहुल गांधी राइज कर रहे हैं। वो ऐसा परसेप्शन बनाएंगे, सही या गलत वो एक अलग चीज है, परसेप्शन अलग ही खेल होता है। मनोज जी, एकदम 100% ऐश्वर्या जी, इस चीज को भारतीय जनता पार्टी भी समझ रही है और कांग्रेस को लोग को जो उत्साह दिख रहा इसी कारण दिख रहा। लेकिन एक बात आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के लिए, कांग्रेस के लिए अभी थोड़ा सा टफ समय है, मुश्किल हरियाणा में बीजेपी के लिए टफ है। और इस जीत के बाद महाराष्ट्र और झारखंड का जो चुनाव रहेगा वहां भी भारतीय जनता पार्टी को बड़ा तालमेल बनाकर नहीं, महाराष्ट्र में देखिए, आप अभी महाराष्ट्र में बैठे हैं इसलिए आप अभी स्टूडियो में नहीं है। वहां का आप कर लीजिए जो आपको ओपिनियन पोल करना है, लेकिन वहां पे मुझे बहुत सवाल है। आपने कहा अलग है वहां का हिसाब, मेरे को बहुत सवाल है। शिवम त्यागी जी, बहुत सवाल है। एंड शिवम, यू विल नॉट गो बैक ऑन जलेबी। आपको नेवान शर्मा को प्रूव करना है और रत्नाकर त्रिपाठी को प्रूव करना है कि दे आर रॉन्ग एंड यू आर राइट। मैं 8 तारीख को शुद्ध देसी घी की जलेबी खाने के लिए मैं और मृदुल वेट कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट कुछ भी हो भाई, जलेबी तो मिलनी चाहिए, रिजल्ट कुछ भी हो। ओपिनियन पोल के नंबर्स एंड वी आर एंडिंग। मृदुल, बिल्कुल मैं नंबर एक बार बता देता हूं क्योंकि नंबर कांग्रेस पार्टी के खाते में जाते हुए दिख रहे हैं। हरियाणा में 21 पर भारतीय जनता पार्टी जा रही है, संभावना है जेजेपी आईएनएलडी 2 और 4 मिल रहे हैं, अदर्स के खाते में 4 जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में हम आंकड़े बता देते हैं, 30 बीजेपी संभावना है, जो अलायंस है वो 37 पर जाएगा और इसके साथ पीडीपी 6 के आसपास रहने वाली है। लेकिन अदर्स के खाते में जो 10 सीटें जाती हुई दिख रही है, संभावना दिख रही है, वो बहुत कुछ बताती है। और यही आंकड़े क्या 8 तारीख को सच साबित होंगे, यही देखने वाली बात होगी। आप कहीं मत जाइएगा।